क्या आप जानते हैं कि अशोक महान को हम आज जिस तरह से जानते हैं उसका श्रेय एक अंग्रेज विद्वान को जाता है। जी हाँ, उनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। आइए जानते हैं उनकी पूरी कहानी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय प्राचीन इतिहास की जो लिपि रही है वह रही है ब्राह्मी। और हमें लगभग जितने भी शिलालेख हमें देखने को मिलते हैं, ताम्रपत्र हमें मिलते हैं, उनमें हमें ब्राह्मी लिपि ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस लिपि को पढ़ने का जो श्रेय जाता है वो जेम्स प्रिंसेप को जाता है। तो आइए इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जेम्स प्रिंसेप का जन्म 20 अगस्त 1799 को लंदन में हुआ था। वो एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। न्यूमिस्मेटिस्ट थे। न्यूमिस्मेटिस्ट होता है सिक्कों का विशेषज्ञ, एपिग्राफिस्ट होता है शिलालेख पढ़ने वाला, और ओरिएंटलिस्ट होता है प्राच्यवादी। प्राच्यवादी यानी जो भारतीय संस्कृति से प्यार करता है। और ये लंदन से भारत आए और इन्होंने काशी में एक जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं, जिसे हम मिंट बोलते हैं, उसमें इन्होंने काम किया था। अब इनकी भारतीय अभिलेखों में रुचि। प्रिंसेप को प्राचीन भारत के शिलालेख, सिक्के और लिपियों में गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने खासकर ब्राह्मी लिपि को पढ़ने और समझने के लिए वर्षों तक मेहनत की थी। उन्हें लगता था कि इन लिपियों के पीछे कोई बहुत बड़ी ऐतिहासिक कहानी छुपी है। अब इन्होंने अशोक के अभिलेखों की खोज कैसे की? 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने एक ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया। उन्होंने पहली बार ब्राह्मी लिपि को सफलतापूर्वक पढ़ा और अनुवाद किया। इन लिपियों में बार बार एक नाम आता था, देवनागरी पियदस्सी। बाद में इसे अशोक द ग्रेट से जोड़ा गया। यह सिद्धि भारत के इतिहास को समझने में एक क्रांतिकारी मोड़ था। यानी मौर्य साम्राज्य को जानने में यह सबसे ज़्यादा प्रामाणिक स्रोत हमारे पास थे, जिसमें सहायता की थी जेम्स प्रिंसेप ने। अब प्रिंसेप की उपलब्धियाँ। जेम्स प्रिंसेप ने सिर्फ ब्राह्मी ही नहीं बल्कि खरोष्टी लिपि को भी समझने की नींव रखी। उन्होंने कई प्राचीन सिक्कों का अध्ययन कर ये साबित किया कि भारत का व्यापार और संस्कृति कितनी समृद्ध थी। जेम्स प्रिंसेप ने भारत के इतिहास की गुम हो चुकी कड़ियों को जोड़ा। अशोक जैसे सम्राट की पहचान, जिनके अभिलेख सदियों तक अनपढ़े रहे, उन्हीं की वजह से संभव हुई। भारत में इतिहास लेखन और पुरातत्व अध्ययन में उनका योगदान अमूल्य है। बिल्कुल। तो अगली बार जब आप किसी स्तंभ या शिलालेख को देखें तो याद रखिए जेम्स प्रिंसेप ने जैसे लोगों जेम्स प्रिंसेप जैसे प्राच्यवादी इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट की मेहनत ने ही हमें अपने अतीत से जोड़ा है। तो आप सबको जो सब मैंने बोला, इस सब की जानकारी आपको 1837 का द एशियाटिक जर्नल ऑफ बंगाल, उसमें आपको मिल जाएगा अगर आप सर्च करोगे तो। ठीक है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।